Let's start the Ask the Pavilion situation. Sorry, before we get to Ask the Pavilion, let's talk about that Warner caught behind. Warner, sure? Yeah. I am sorry. We are going to look at that replay. अगर आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आते हैं, ये डेविड वार्नर है जो कॉट बिहाइंड हुए थे. ये अच्छा हमने उस वक्त रिप्ले देखा था और आप देख लें पहले, फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं. वकार आप भी जरा देखें एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर. दिस इज डेविड वार्नर टू एंड शादाब इज बॉलिंग. That was a big sound. या बहुत जोर की आवाज. लुक एट द अपील दोनों बॉलर की और बैट्समैन की, उससे पता लग रहा है कि देयर वाज अ निक और अ साउंड. देयर वाज अ साउंड. and the was fire a went up sound. immediately. I don't think he nicked it because there was a daylight between ball and bat. And he There was walked. at least a Yeah. good inch gap between the bat and ball. तो मेरा इस पे सवाल ये देखें, ये गैप था इतना बड़ा. See, that's a massive gap. जी. So I don't know. I mean, he must have. ये See, there was a sound there. Yeah. So I don't know why Warner thought that he nicked it because of that sound. He must have heard it. Right. And he thought it might be a click in his bat. कई दफा हैंडल के अंदर कई दफा Click आ आवाज जाते आती हैं. क्लिक आती. So he might have felt that, huh? दुआ चली है कोई रिजवान की भी. दुआ फिर all the way नहीं चली यार. दुआ all the कोई way. सिर्फ वार्नर के लिए मांगी थी. अच्छा. नहीं वो वाली बताया ना, पूरी बात बताया ना दुआ जो आप पीछे बात क्या कहा था मिसबा ने? बोला मिसबा ने कुछ कहा था. मिसबा भाई ने कहा था कि ये सारी रिजवान की दुआएं हैं जो ये अद्दा कुरान. आधा कुरान पढ़ के जाता है और सुबह जो है वो नफल अदा करता है. 15 सुपारे था जिद्द टाइम पढ़ता था, 15 फजर तो बाद पढ़ता. आई थिंक ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है. और आपने देखा होगा कि जो हेडन है उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि पाकिस्तान टीम को फेथ जो है हैज रियली बॉट द टीम टुगेदर एंड एक बड़ा जबरदस्त सा पॉजिटिव सा माहौल है ड्रेसिंग रूम के अंदर. एंड दैट इज बट अगेन आई वाज कंफ्यूज के वार्नर जस्ट वॉकड अवे एंड उसका एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा था कि जैसे ही इज फीलिंग गिल्टी कि मैंने निक किया है. देखिए, as a He never took a review. If I had taken a review, मिसबा भाई बेहतर बता सकते हैं क्योंकि एज ए बैट्समैन जब भी आप खेल रहे होते हैं और आप शॉट मारते हैं तो यू नो कि आपका निक हुआ है या नहीं हुआ. Right. और हमने उसका जो रिएक्शन देखा था कि वो फौरी तौर पे जो है उसने दोबारा से अपना वो शॉट जो है वो दोबारा से उसको खेलने की कोशिश की है. जस्ट वो एक्ट लाइक दैट और फिर वो क्रीज पे दोबारा से पाँव गार्ड ले रहा था. सो इससे तो यही नजर आता है कि ही निक्ड इट. लेकिन अब मिसबा भाई शायद बेहतर बताएंगे कि क्या होता है. लेकिन वो आई थिंक ही वाज श्योर अबाउट दैट. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैप है, जो भी हुआ है उसको ऐसे ही लगा कि लग गया मेरा बैट. इट कुड बी सम टाइम कि साउंड आई है वो उस टाइम पे आई है शायद. बट एज ए बैट्समैन मुझे लगता है कि आपको फेयर आइडिया होता है. जब भी जितना भी बारीक लगे आपको आइडिया हो जाता है कि बॉल लगी है. all right, let's get going with Ask the Pavilion. और सबसे पहले हसन अहमद हैं और जर्मनी से उनका ये हमें पैगाम आया है. वो कह रहे हैं you guys are emotional like us right now and I understand as I am too, but I am missing the fun, the jokes you guys crack on every show. Please cheer up and have some fun. Love from Germany. Ask the Pavilion. Hassan Ahmed. Of course, Hassan, we all wanted our team to win. We all were supporting our team and hoping for the best. But yes, you're right. We were a little somber, but I think we were somber because we wanted to introspect about the game. We've introspected. The game is behind us. The boys did really well. We move on. Bangladesh series right across. Yeah. नहीं नहीं आप करें बस आज इतना ही है. इतनी बात है. चलें आगे नहीं, चलें. ये क्वेश्चन मुझे रेहान ने भेजा है, रेहानुल हक. उनका क्वेश्चन है वसीम भाई टू वकार भाई मिसबा एंड हम सबको है जी. कि व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दोज हु स्प्रेड टॉक्सिटी एंड गो पर्सनल विद प्लेयर्स, इवन रिटायर्ड क्रिकेटर्स. डू रिटायर्ड क्रिकेटर्स नॉट रिमेंबर व्हाट दे वेंट थ्रू? व्हाई कांट दे बी लाइक यू गाइज? वेरी वैलिड क्वेश्चन. क्रिकेट पे क्रिटिसिज्म करो. आई सपोज रिटायर्ड क्रिकेटर्स की भी दुकान नहीं चलेगी ना जब तक वो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जब तक वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से नहीं बोलेंगे. वी डोंट हैव टू बी नेगेटिव. वी आर कंफर्टेबल वेयर वी आर इन लाइफ. Yes. वी अचीव्ड, वी नो वेयर वी आर एंड दैट्स व्हाई वी सपोर्टिंग आवर टीम बिकॉज इस टीम ने आगे जाके लंबा खेलना है. यंग टीम है, एक दो प्लेयर्स के अलावा जो सीनियर प्लेयर्स हैं अपना शुएबी एंड हफीज. बट ओवरऑल इट्स अ यंग साइड एंड दैट्स राइट नाउ दे नीड आवर सपोर्ट than any other time in my opinion. Look, मैं इस पे थोड़ा सा just give a comment. पंजाबी में कहते हैं जेड़े रज्जे होंदे ने ना जो फुल होते हैं ना, जो फुल होते हैं, they don't do that. Yeah.
You know, they're happy because we are satisfied with with what we have achieved and what we see and what we have done. Correct. So what we see in our kids or in our boys or जो बच्चे हैं, we see yes they're making mistakes, yes ये ऐसा हुआ है, but they are our kids. So we have to remember that you got to keep supporting them, keep backing them up because they are asset. Pakistan Cricket Board, Pakistan have invested a lot in them, and they are going to really make you proud. Didn't they make you proud now? Yeah. What else do you want? I mean, come on. Okay. Arham Shafiq का सवाल आया, ask the pavilion. Assalamu alaikum. My question for the legends and superstars is that why these defeats continue to haunt Pakistani team in knockout games of the ICC tournaments? Why does the difference occur in performance of the knockout games as compared to the group stage games? No, it's not that. I don't think so. Yes, we have lost a few knockouts, लेकिन हम जीते भी हैं, ऐसा नहीं। और 92 में तो हमारा कोई सोच भी नहीं थी कि हम कुछ जीत भी रहे थे, ये हारेगा, वो जीतेगा, इस तरह होगा, वैसे होगा, तो तब हम शायद पहुंच जाएंगे। And we won the World Cup. So एक नॉकआउट में ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रेशर शायद हो जाता है, and some couple of the knockouts we were very unlucky also, you know. Got to understand, especially T20 cricket, as I said, बड़ी fast moving होती है। आज का भी it's very hurtful. It's very hurtful. वो इसलिए कि you know we thought we won. We all thought we won. ठीक है ना? तो and then suddenly आपको झटका लगता है तो आप it's hard to cheer up, you know. Probably we'll get better tomorrow, and the next show you'll see us back on our feet and back to be normal. Inshallah. I think everybody will. All the entire Pakistan will. Ehsan Zarif Hussain पूछते हैं, what did you guys do after losing a match, and also how a sportsman forgets and moves on to the next match? Tips, please. So I leave it open for all four of you. It is as tough for us as a player जब हम थे, जो आप लोगों के लिए अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप। हमारे लिए भी वो रात, वो इवनिंग, अब हमारी पाकिस्तान टीम के लड़के अब अपने कमरों में जाएंगे, they'll be quiet, they won't talk to their families, they will play with their own kids obviously to relax a bit, but back of their mind that defeat will haunt them for sure. And what we don't want as a nation to add a fire onto that fuel. क्रिटिसाइज करो, कल परसों भूल जाओ। अभी भी बदतमीजी के ट्विटर पे शुरू हो गए हैं लोग कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों गुस्सा आता है मुझे जब क्रिटिसिज्म होता है। देयर इज अ क्रिटिसिज्म एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, बट बदतमीजी बिलो द बेल्ट इज नॉट ऑन। इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो जो हम कहते हैं उस पर अमल भी करना है हमने एज ए नेशन। All right. You want to also add to that? No. Yeah. Okay. Wow. Because वो कह रहे हैं कि how do you deal with losing and how do you cheer yourself देखिए, up and going to आप the लोगों next को game? ना प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। आप इस कंपटीशन से देख लें कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट, और कितनी खुशियाँ, कितनी चेहरों पे मुस्कुराहटें, कितने लोगों के पाकिस्तान टीम ने दिल जीते हैं। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, हम वह टीम थी जो 5 में से 5 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। आई नो द क्रूशल मैच था, लेकिन उसके पीछे जो लड़कों की मेहनत है, जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों के लिए दिन रात, यू नो, दे नेम पाकिस्तान। अगर आप देखें कितना डिफरेंस आपको नजर आएगा कि दूसरी टीम के प्लेयर्स हमारे प्लेयर से आके अब अच्छे तरीके से बात भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान टीम हैज मेड द डिफरेंस। दे हैव शोन दैट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, और ये आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, नॉट कि उनको बुरा भला कहना चाहिए। I think you know we all went through hardship और मुश्किल टाइम से हम सारे क्रिकेट में गुजरे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब ने 15-15, 20-20 साल क्रिकेट में गिर्द खेले हैं, you know. So we have been through, and I think हम में से सबसे ज्यादा अगर हार्डशिप के में से गया तो वो बंदा है मिसबा been through couple of times in a very hard period, जहाँ पे critics भी बहुत सारे you know बोलते रहे, but he's been quiet, he just hold himself and you know, for a gentleman, and comes back and hits hard. Yeah. You know, most successful test captain, in and he took Pakistan T20 team also to the finals, and you know, had a lot of success. Just a question on इस हवाले से मैं जो बात उन्होंने की है कि प्लेयर को कैसे अपने आप को इसमें से टिप्स निकालना मांग रहे कि हम अपने आप को मैं कैसे उठाऊं? मेरे ख्याल में 2007 में जो हुआ वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंडिया, फ्रॉम दैट स्टेज इट वाज टफ फॉर मी कि हाँ जी मैंने आगे कैसे मूव ऑन करना। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी हो गया दैट इज पास्ट, Right. और आप बिल्कुल, और ये नहीं कि मैं उसको कभी फील ना करूं, उसका एनालिसिस ना करूं कि मैंने क्या गलत किया है मुझे, लेकिन ये जरूर है कि मुझे दुख सबसे ज्यादा उसका होना चाहिए।
देन ओनली मैं अगले दिन बेहतर हूँगा या उसमें से निकलूंगा. लेकिन एज ए प्लेयर आई थिंक वो कहते हैं ना कि जितनी देर जब तक वो सोना जो है आग में जितना जलेगा नहीं वो कुंदन नहीं बनेगा. आप प्रेशर को बेहतर इसी तरीके से हैंडल करते हैं. एंड आई थिंक जो हो गया वो ख़त्म. हसन अली के लिए स्पेशली इस टीम के लिए मूविंग फॉरवर्ड आप गिरे ज़रूर हैं, चले हारे हैं, बट यू हैव डन वंडर्स इन दिस टूर्नामेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू जस्ट गेट अप और आगे आपने कैसे चले. अच्छा, एक ये चूंकि आपने प्रेशर की बात कर दी, वैस मंगल वाला है, मॉर्निंग शो करते हैं हम न्यूज के लिए. उन्होंने भेजा है अपना सवाल. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लेजेंड्स, दिस इज ए ग्रेट शो. माय क्वेश्चन इज दैट वी ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट pressure of big games. Coaches train the players for their skills. Yeah. But how do the players get trained for tackling pressure? I think, especially where we are from, we hardly talk about mental kind of health. Yes. We don't. Who talks about it in general life? Forget cricketers. So cricketers have to work themselves out, I suppose. There's no extra help. And this criticism is not going to help them either. Yeah. I mean, cricketers go through a lot. Touring all the time. अब ये कोविड का भी टाइम है. इससे पहले भी मैं प्राइम एग्जांपल टूर पाकिस्तान ने किए हैं ये पिछले 1.5-2 साल में जब से कोविड आया कि 2-2 महीने तुम लोग बबल में रहे हो विदाउट फैमिलीज. मैं दुनिया में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं व्हाई दे आर मेंटली सो स्ट्रांग, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव करते हैं यंगर एज से. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और वो बाकायदा उनकी परफॉर्मेंसेस इन्हांस करने के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए उनके साथ काम करते हैं. देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज जिस तरह मैंने बात की कि आई हैव बीन थ्रू आउट माई लाइफ. तो मैंने वो चाहे मुझे वो प्रोफेशनली वो हेल्प नहीं थी बट कुछ ऐसा करना, ऐसी मूवीज़ देखना, ऐसी चीज़ें पढ़ना जो आपको मोटिवेट करें. It's difficult time. You have to do that as cricketer. Right. I think that will definitely help you. All right. हमारा 2003 से पहले लाइटर नोट ना. Of course, please. मैच हो गया ना. We need the lighter note. Before you get into lighter mode, we're all going to get into inshallah. Just want to add a little bit in it कि जी मेंटल हेल्थ की आपने भी बात की ना. मैंने शायद पहले इस शो पे भी कहा या मैंने कहीं और टीवी पे भी बैठ के ये कहा था कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी और हमारे आवाम को भी समझना चाहिए कि वी आर ऑल ह्यूमन. ठीक है ना. जैसे नसीम शाह की मदर की डेथ हुई इन ऑस्ट्रेलिया. ही वाज ऑन टूर, अ 16-year-old kid. Yes. His mother died and he couldn't come back. And it was such a sad story. It was so bad. I felt so bad for him. Why couldn't he come back, Waqar? Because I mean, several reasons. Yep, several reasons. Are you serious? I think so. I don't believe Why this. couldn't he go back? Actually, what happened? We were just forcing him to go back. But what his family basically was forcing, no. अब जो हो गया वो जनाजे पे भी नहीं पहुंच सकता. He could not come. So we should just stay there. All right. I don't want to get into Achha, I don't want to get into it, but okay, sorry. But I understand Waqar what you're saying. एक सवाल है वकार, बहुत जबरदस्त सवाल है और ये आपसे मैं पूछूंगा आज पवेलियन की तरफ से. Question to Waqar भाई, as you have worked with our boys, not every pitch is the same. ठीक है. Is there a limitation to bowling slower ones hard into the wicket in our pacers? Cummins 19th over should have been a benchmark for slower ones. What do you say? 100%. He bowled really well. Cummins को must give him credit. पहली बात ये है कि Cummins पहली innings में कर रहा था. ठीक है. Don't forget that. Pitch was holding on a little bit. And also दूसरी बात ये कि he is 6'7". जी. Very high arm bowler. He was banging it short and it was just gripping a little bit. It was hard for Fakhar to even get hold of it. ठीक है ना जी. आपने अगर देखेंगे तो जिस बॉल पे एक बॉल पे छक्का लगाया शाहीन को वो भी स्लोअर वन था. उससे पहले एक छक्का हारिस को भी लगाया जो हारिस ने थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मारने की कोशिश की. बुस्को स्टोइनिस ने मिड विकेट पे भी छक्का मारा. सो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जब बैट्समैन जो कहते हैं ना जब घोड़े बेचनी होंगे, जब नथिंग लेफ्ट इन द टैंक, वी जस्ट गोना गो आफ्टर यू. जी. उस वक्त अगर 1-2 जब लग जाती हैं, देन जो प्लान्स जो भी किए होते हैं ना एज अ टीम, आप एज अ कोच बाहर बैठ के सिर्फ देख सकते हैं. ठीक है ना. जितने भी आपने प्लान दिए होते हैं दैट इज अप टू द कैप्टन एंड कपल ऑफ द सीनियर्स जो अंदर होते हैं टू ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट. लेकिन प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है. पाकिस्तान प्रोबेबली टीम आई थिंक कितने 2 साल के बाद इतने क्राउड के सामने खेली होगी. एंड इट इज जस्ट सच अ प्रेशर
कि आपकी मत बच जाती है, आपको नहीं समझ आती। वहाँ प्रॉब्लम टेल यू कि जो आजकल T20 क्रिकेट मत में बजी बहुत ऐसा हो, मेरी मत मेरे अपने टाइम में मत बच मुझे जाती आप है। यकीन करें 2017 का जो इंडिया के अगेंस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी में मैच, या आई वॉज द वन जिसको बहुत मार पड़ी थी। आई गेव अवे राइट 80 समथिंग इन 9 overs Let's get into और 90s. या नॉट द 90s। आप यकीन करें मैं इंजर्ड हो गया था, ग्राउंड से बाहर चला गया, और एट दैट टाइम जिस तरह लोगों ने मुझे बैश किया, यकीन करें वसीम भाई, आई जस्ट फेल्ट कि मेरी क्रिकेट खत्म हो गई है। Really, And I because of cannot that, make a the way comeback they- because I was not listening any और positive ये thing। अपने मुल्क के लोग और थे। हमारे अपने मुल्क के लोग हैं। ब्रावो। No positivity at all, and I really thought कि that is end of my career। मुझे एक चीज बताओ, उसमें Unfortunately. डिड यू ट्राई एवरीथिंग जो तेरे I tried everything. Hassan was bowling exceptionally well. उसके साथ आमिर था, he was bowled exceptionally well. मैं आया हूँ, I tried my level best, whatever I could have done। और उससे पहले मैं नेट्स में बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन जब मैं आया हूँ वकार भाई बॉलिंग शुरू की है, आई वॉज द वन जिसको मार पड़ती जा रही थी, जो कर रहा था मार पड़ रही थी। और ऐसा नहीं था कि आई हैवंट ट्राइड कि यार मैं ऑफ स्टंप से बाहर करूँ, बीच में करूँ, आगे करूँ, पीछे करूँ। आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, बट दैट वाजंट माय डे। लेकिन उसके बाद द बैशिंग आई हैड वाज अनबिलीवेबल। अच्छा, ये आखिरी सवाल है बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक। So let's don't do funny stories anymore. दोस्तों के सवाल तो नहीं पूछ रहा? नहीं दोस्तों का नहीं है, तो आई एम स्टिल ऑन द सोशल्स बेसिकली। ये फेसबुक से सवाल आए, नहीं दोस्तों का आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्त के जरा आदल कर रखिए, देखे ना जिस तरह मेरे पास पर्चियां आ रही है यहाँ पर। इधर भी पर्चियां चलती हैं जी। You know, I suppose we'll just take a break at the pavilion and we'll see you on the other side of A Sports and 10 Sports. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And you know, I got this parcha from Wahab Riaz that explains a lot of the concept. इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सवाल है जनाब हमारे पास MS और Can Indian Bro, इनका सवाल है। My question is for Wasim Akram. How do you conclude Cricket Australia performance in last 12 months? From down and out against India in Gabba, losing to Bangladesh 4-1, and finally reaching the World Cup final. Role of Justin Langer. I mean, he had a bit of a drawback about a couple of months ago. Players were kind of against his style of coaching, I believe, but he's doing well. I mean, they थोड़ा नीचे आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने इकट्ठा किया अपने आप को, सारी टीम को, क्रिकेट बोर्ड पीछे आया, पूरा मुल्क पीछे आया है। किसी ने इंडिविजुअल बंदे को बदतमीजी से टैग नहीं किया, किसी का करियर खराब करने की कोशिश नहीं की। एंड नाउ लुक दे आर वेयर दे आर, दे आर इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप T20। कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड बैकिंग। Okay. हसन का सवाल है, why there is not a players union to protect the players' rights, especially after retirement? Misbah, you want to start? Because if I get on with it, it'll take about half an hour. Guys, Vicky, I'll go in the end. It's a little late for half an hour, so maybe चलो, I'll start. फिर ला दे मेरा नाम। देखिए, प्लेयर एसोसिएशन के लिए बाकी मुल्कों में क्यों है, इंडिया में क्यों नहीं है, उसकी रीजन बताता हूँ कि उनकी सैलरीज ऑलरेडी बड़ी हाई हैं, दे नॉट बॉदर्ड, और उनका बोर्ड उनका लुक आफ्टर करता है। आई एम नॉट सेइंग हमारा बोर्ड नहीं करता, और रमीज इज देयर, वो आया है, वो आके उसने डोमेस्टिक में पैसे भी बढ़ाए हैं, लड़कों के डोमेस्टिक में भी, और होप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी, बिकॉज यहाँ पे किसी एक दूसरे को किसी को ट्रस्ट नहीं है। सिंपल फिलॉसफी, सिंपल थिंकिंग बिहाइंड इट। पुराने क्रिकेटर बैठे कैसी कैसी बदतमीजी कर रहे होते हैं टीवी पे, तो उनके साथ कौन बैठना पसंद करेगा? तो जब आपकी ये एसोसिएशन बनेगी तो वो जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनकी भी हेल्प होगी। अब इंग्लैंड में जो PCA है, प्लेयर्स एसोसिएशन जो है, वो जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है, उनको वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। अगर जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको पैसे देते हैं, मंथली रेस करते हैं पैसे। दे हैव सो मच मनी। यस, इट्स अ नीड ऑफ द आवर, बट उसके लिए प्रेजेंट प्लेयर्स में और रिटायर्ड प्लेयर्स में ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है। बगैर ट्रस्ट के ये नहीं चल पाएगी।
Very true. Sorry, Waqar. No, please that's- go ahead. that's so I think I think you guys should really comment on this, and I will then give you another perspective very. अब देखें ना, सॉरी छोटी छोटी चीजें हैं. प्लेयर एसोसिएशन हो क्या हो, अब ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो सर्टेन परसेंटेज शेयर करती है अपने प्लेयरों से, फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल. जो उनका प्रॉफिट होता है वो मिलियंस में होता है, सर्टेन व्हाटएवर द परसेंटेज इज. यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है अपने बोर्ड के साथ, ये कोई कमर्शियल नहीं कर सकता, उसको बोर्ड में पैसे देने पड़ेंगे. अगर बोर्ड कहेगा तुम करो तो बोर्ड इनको मिनिमल पैसे देगा, बाकी खुद रखेगा. ये क्रिकेट बोर्ड पूरे की बात नहीं कर रहा, जो उसमें 3-4 लोग हैं ये डिसीजन करते हैं, वो अरसे से कर रहे हैं और वो इसके यूज्ड हो चुके हैं. अगर एसोसिएशन होगी तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे. जी, मिसबा, quickly. मेरे ख्याल में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है वसीम भाई, कि ट्रस्ट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना और समझना है कि क्रिकेटर्स जो हैं ये हम एक फैमिली हैं. Yeah. जब आप ये समझें कि मैं दूसरे को गिरा के मैंने आगे जाना है या इसकी टांग खींच के मैंने आगे जाना है, ये जो अप्रोच है जिसकी वजह से फिर नुकसान अल्टीमेटली जी हाँ. पूरी फैमिली को होता है, पूरी क्रिकेटिंग बिल्कुल दुरुस्त. उसको होता है, जितने भी क्रिकेटर हैं. ये नहीं कि मुझे नुकसान होगा या किसी एक को नुकसान होगा. एट द एंड ऑफ द डे फिर फायदा और नुकसान जो है वो कहीं और से हो जाता है और आप अपने हक के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते. तो आई थिंक क्रिकेटर्स को चाहिए इस चीज़ को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. इसके बगैर आप कभी भी, जब आप एक पेज पे नहीं होंगे, आप एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, देन हु केयर्स. जी हाँ, वकार, वहाब, you have any take on this? इत्तेफाक की बात है ना कि आपका रिलेशन कैसा है. आई फील के इवन एक्स क्रिकेटर्स का भी मॉडर्न नाउ डेज प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं, इनमें भी आपस के रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज इस तरह की एसोसिएशंस रिलेशनशिप से बनती हैं कि आपका कितना अच्छा. और आप सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर अपना फायदा सोचूंगा उसमें तो ये कभी भी नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं एसोसिएशन का और आपका फायदा सोचूंगा देन इट विल वर्क. सो आई फील कि अभी तक वो, जैसे मिसबा कह रहे हैं ना, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप है कि हम एक एसोसिएशन में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. इसलिए कि आप ये थोड़ी कोई खुदा न खास्ता क्रिकेट बोर्ड के साथ लड़ेंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ फैमिली, बट यू कैन ऑलवेज फाइट फॉर योर राइट. ताकि आपको जो रोज दिन के वहाब वगैरह ये लोग, बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं कि हमें प्रॉब्लम है, डेली अलाउंसेस की प्रॉब्लम है, हमें होटल्स के प्रॉब्लम है, ये फिर इनके इशू नहीं रहेंगे. बिल्कुल ऐसे. वो जो उस एसोसिएशन होगी, क्रिकेट एसोसिएशन, उनके ये इशू होंगे एंड दे विल डील विद इट रादर देन द बॉयज. Very, very true. Wahab, you want to put some thoughts into this? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर एसोसिएशन बिल्कुल होने चाहिए, बिकॉज दैट विल कीप जो प्लेयर्स हैं उनको कंफर्टेबल. बट इशू यही है कि अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे, आई थिंक जो ट्रस्ट लेवल है हम लोगों का, वो इट्स नॉट देयर एट ऑल. और जब तक हम लोग एक दूसरे को फेवर देना और एक दूसरे की टांगें खींचना नहीं छोड़ेंगे, आई थिंक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते किसी भी डिपार्टमेंट में. सो प्रोबेबली प्लेयर एसोसिएशन होनी चाहिए, प्लेयर्स को उनका हक मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट होनी चाहिए. आई होप के रमीज भाई आए हैं, दे विल वर्क ऑन इट, और दे प्लेयर्स का कंफर्ट जो है, दैट शुड बी देयर. Absolutely. I just put in one quick word into this. So जहाँ ये प्लेयर्स की बात कर रहे थे कि प्लेयर्स की एसोसिएशन होनी चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट कर सके राइट्स का. आपने देखा होगा पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन ऐसे मौके आए हैं जब कोई तारीखी आइकॉनिक पर्सनैलिटी, हाल ही में उमर शरीफ साहब को ले लीजिए, जो कि कॉमेडी के बेताज बादशाह थे, उनकी जब सूरत हाल गंभीर हो गई तो उनकी फैमिली को, हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे आकर दूसरे लोगों को हुकूमत से बार बार अपीलें करनी पड़ी, लोगों से अपीलें करनी पड़ी कि भी इनकी मदद के लिए कुछ कोई इकदाम किए जाएं, उनके लिए वो एयर एम्बुलेंस और उनके लिए वो करना. एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हेल्प्ड. The government stepped forward. The government of Sindh participated. The federal government participated. The private sector participated because we all wanted to. लेकिन एक डेफिनेटली प्लेटफॉर्म मिसिंग है, जिस तरह प्लेयर्स का उसी तरह आर्टिस्ट का. और बात वहीं आ जाती है, जब तक आपस में ट्रस्ट नहीं होगा, एतबार नहीं होगा, और ख़ास तौर पे अगली जनरेशन का और गुजरी हुई जनरेशन का आपस में गैप रहेगा, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे. वो कहेंगे अच्छा यार उनका वक्त था, वो चलो वो तो अब गए ना, अब मेरी बारी है. याद रहे कहीं डजंट मैटर आप जितने बड़े से बड़े स्टार हो जाएं, when the time comes. I mean, there's always that time. I've got a very interesting question for one of my favorite actors/comedians. सब जानते हैं सुहेल अहमद साहब. जी, सुहेल अहमद अजीजी उनका नाम है पूरा, आई थिंक. क्या मशहूर. मैंने 2-3 दफा देखा है सुहेल भाई, और आपने बड़ा
क्लासिक क्वेश्चन पूछा जो मैं 1.5 महीने से इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं लगता है तो सुनते हुए सब 6 मैचों में 23 ओवर करके हसन अली ने 202 रन दिए, तकरीबन 9 रन पर ओवर बनता है। इसकी जगह मोहम्मद दहानी को मौका दिया जाता तो शायद इससे ज्यादा बेहतर साबित हो सकता था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, चलो खैर है। सुहेल भाई, बिग फैन ऑफ योर्स, लव यू। और सारो रिजर्व विच गए, किसी के पांव हाथ काट के उसकी जगह उसको ले आते तो शायद वो खेल लेता, अदरवाइज जब तक कोई इंजरी नहीं होती वो 15 में नहीं था सकता। आई डाउट ये सोहेल भाई ही है या उनका नाम है अजीजी। नहीं, अजीजी कोई भी कर सकता है। Is it ticked? It is 400,000 फॉलोअर्स। Yeah, that is Sohail इसमें bhai, लिखा हुआ है अच्छा चलो ठीक है। एंकर कमेडियन हसन Yeah, अली So शो। remember that is a comedian, so he might have just pulled your leg. No, he didn't pull my leg. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वसीम, Yes. धानी ब्रेक में तो आ सकता है ना? We take a break on the pavilion. We'll see you on the other side. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Well, the news out of Dubai this evening was that Australia defeated Pakistan and are on their way to clash with New Zealand in the finals of this World Cup on the 14th of November. Ask the pavilion, and I'm going to take this last one in. This is from the Facebook feed that I'm picking up. Navneet Rajinder hai. Navneet Rajinder is writing to us from San Jose, California. I have to compliment the entire A Sports team and the team of Pavilion for putting up one of the most insightful, thoughtful, positive cricketing shows. Thoughtful? I don't know why, with you guys, with you around, how can we be thoughtful? Cricketing shows in the world. Not only myself, but many of us living from the subcontinent, living here in the Silicon Valley, want to congratulate you for doing a spectacular job throughout this World Cup. Lastly, we do believe that Pakistan had a great chance of winning it, but unfortunately there were changes that they could have addressed prior to this game, especially in their last 2 games against Namibia and Scotland. Maybe could have tested their bench strength, which has been discussed on your show many times. Last thing from the Silicon Valley for Wasim Akram, can Dhani come visit us? Absolutely. So He's free. So Navneet Rajinder and the gang, wherever you guys are in the Silicon Valley. Before you finish off, have you finished Yes, this? thank you very much. We really appreciate the kind words and the fact that across the globe and across the border as well, we're getting such वो कभी कभार हम लोग थोड़ी मस्ती में आ जाते हैं और कभी कभार हम एक दूसरे को कुछ कह भी देते हैं. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि we have any we hope for the best for cricketing relations between our डैडी countries. जी उन बस कर जी बिल्कुल सर ताटे खोल ले. एक और मैं गल करनी है बड़ी जरूरी. नहीं, मैंने वो अपनी स्टोरी सुनानी है यार. The story, yes. We're talking about mental health, psychologists and all. 2003 वर्ल्ड कप से पहले आप कप्तान थे तो हमारे चेयरमैन जो साहब थे उन्होंने कहा नहीं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट चाहिए. ऐसी कहा नहीं, उन्होंने क्या चाहिए. बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजी आया था, नाम भूल गया, पाकिस्तानी बट फ्रॉम अमेरिका. तो उसने सबसे पहले कहा विजुलाइज सिखाया हमें कि आप आंखें बंद करो एंड विजुलाइज करो. तो सब टीम सारे लड़के शरारती थे, एक ही एज के थे सारे हम, सब ने आंखें बंद की. तो उधर गया कोई एक दूसरे को चपेट इधर से मार दे, इधर से उसको चपेट मार दे. सो दैट वाज अ स्टार्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 लॉन्ग टाइम अगो. एंड देन ही सेड मैं तुमको फिल्म दिखाता हूँ. ही टुक अस पीसी में, बड़ा सा उसने हॉल था हमारा, उसने पूरा वो लगा के. तो 2-4 लड़के पूछते हैं पाइन एक्शन है. मैं कह नहीं यार आई डोंट नो. वो 12 मंकीज थी फिल्म. दैट मूवी इज अबाउट अ ज्यूरी. वो जो डिस्कशन होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो क्या होता है. तो मैंने कहा आमिर साहब मेरा नहीं ख्याल है हम 12 Angry Men. 12 Angry Men, sorry. वो 12 Monkeys दूसरी थी ब्रैड पिट की. That's also a movie by the way, 12 Monkeys. 12 Monkeys also. It's also a movie, not funny. Yeah, 12 Angry Men. So उन्होंने लाइटें वाइटें बंद की. It's about jury. It's about jury. हाँ. Calm down, guys. Calm down. Let Yeah, him calm down. Easy, easy. So उन्होंने कमरा वमरा बड़ा लाइट, सोफे कंफर्टेबल, एसी, गर्मी थी, एसी लगे हुए. उन्होंने फिल्म शुरू कर दी. अब लड़के भी खुश खुश ऐसे बैठे हैं. अब कोई वो फिल्म थी बातें अबाउट कि एक दूसरे का जो डिस्कशन कि कैसे सजा देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना. सो 15 मिनट 20 मिनट मैंने देखी, सब ने देखी. मैं 20-15 मिनट बाद कहा मैं क्या जरा बत्ती बालना. कहते नहीं क्यों यार वो देख रहे हैं. मैंने कहा बत्ती तो जलाएं. उसने बत्ती जलाई तो आधे लड़के
they were passed out. So एक तो हमें as a nation इस पे बात करनी पड़ेगी, तो जरूरी है. अब जैसे बेन स्टोक गया इंग्लैंड का, he took a break. अगर खुदा ना खास्ता वो हमारा होता तो पता नहीं उसका हमने क्या कर देना था अभी तक, कि उसने ब्रेक क्यों लिए. So he took a break for 3-4 months or whatever the time was. Now अपने आप वो वापस आ रहा है एशेज के लिए, he's getting ready. So yeah, this Pakistan team been through a lot, including these 3 guys. For 2 years they were in the bubbles, guys. For 2 years. मैंने 14 दिन कमरे में गुजारे थे ऑस्ट्रेलिया. I still mentally scarred me. अच्छी बात ये है कि अभी हफीज ने टाइम ऑफ लिया है अभी बांग्लादेश से. He's I don't know if it's a mental health or he's just what he said. He said that he's fatigued, or he said that he wants to give a younger lot a go. So that's a good sign also. Yeah, but also cricket board also got to respect this. कि अगर वो ले रहा है, then make sure you bring him back. Yeah. क्योंकि यहाँ वापस भी लेके आते कई दफा. अच्छा ये भी एक खतरा ये है. भी खतरा रहता है. How's your mental health right now, Waqar? Right now, Yeah. I mean I'm better now. I know, but you take a break early morning, you'll be on the golf course. I will be. I will be he because I he need will to recover relax. like delightfully. Spending the whole afternoon, whole evening with you, and you know, you guys should see our green room. We should actually take a camera, और हम लोग उसकी सारी जो हम लोग करते हैं ना. I can take the camera, that's not the problem. The problem is you guys get touchy about the whole thing. Yeah. Once I start posting things. Unguided missile, I am called by you, Waqar. क्या हो गया बात? देखें आप हमारे तो लगा रहे हैं, हम तो फिर बर्दाश्त कर रहे हैं. ठीक है, जिस दिन हमने लगा दी ना, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे. तो रज के वाला मैं नहीं छोड़ देता इस बात को. क्या हो गया तुझे बात? All right, last thing, Wasim, I wanted to congratulate you and your sister, who is in Toronto. Yes, she and is. she's just opened doors to her restaurant called the Chicken House. It's spelled H-A-U-S. Chicken House. It's on the 14th Avenue in Markham, Toronto. Markham is a beautiful area, a very good neighborhood, and it's in Toronto. It's a 100% halal joint. So I know कि बहुत सारे लोग हमारे Toronto में ये show देखते हैं. Please go out and support this joint. Because I bet you the chicken is really, really good. And if you can ship some over this side, we would really, really appreciate it. So congratulations on that. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया आपका. सॉरी फखर आपका. और अब ये रात ये सारी रात मुझे कर चुके हैं, पहुंच गया हूं मैं. So सोफिया मुबारक आपको and all the best, and I believe I can't wait to try food in your restaurant. और ये गलती से स्लिप हुआ था वसीम भाई से. अब ये सारी रात मुझे ट्विटर पे फेसबुक पे सोफिया मत कहिएगा आप लोग, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी एक बुकर रहा हूँ, पहले भी मेरे साथ हो चुकी है. ऑलराइट, विद दैट एक पक्की ब्रेक है. वी आर नाउ ऑफ फॉर टुमारो. कल हमारी छुट्टी है, परसों मैच नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपकी खिदमत में पेविलियन के साथ हाजिर होंगे शाम 6:30 बजे से लेके रात 8:30 बजे तक. तो देखना मत भूलिएगा. परसों मीनिंग Saturday the 13th of November, we are going to be live again from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Tomorrow is an off day, and remember, your team played really well. They came this far out with all the odds stacked against them. So it was a special performance. I know it hurts a little bit, but that's fine. There are bigger things out there waiting for us, and our team will surprise. We need to get better clothes than these. Oh yeah, one of the greatest thing about closing this show here tonight is that we're all going to get out of these awful clothes that we've been wearing for this whole semi-final. But we need to get. नहीं, आप अपनी बात कर, हमें तो ठीक लगे हैं. आपके तो सही है, मेरे साथ तो बहुत बड़ा एंड हुआ है इन कपड़ों के साथ. With that, everyone, thank you very much for watching Air Sports 10 Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Take care of yourselves, be happy, be proud of your team. Good night.